हाय फ्रेंड्स, आई एम हरीश पटेल। आज मैं आपके साथ एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील करने जा रहा हूं जो बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनियां अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, मार्केट शेयर को कैप्चर्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सीक्रेट जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि वी ह्यूमन बींग्स आर अ बंडल ऑफ इमोशंस। एंड हम इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा ड्राइव नहीं होते, हम इमोशंस के द्वारा ड्राइव होते हैं। तो हम जब भी लाइफ में कोई एक्शंस लेते हैं या डिसीजंस लेते हैं, तब दोस्तों इंटेलेक्चुअल से ज्यादा इमोशंस रोल प्ले करते हैं। तो अब ये जो दो इमोशंस है, प्रिलिमिनरी दो टाइप के इमोशंस होते हैं, प्लेजर एंड पेन। जब भी हमको प्लेजर्स मिलता है तो वी मूव टूवर्ड्स द प्लेजर एंड वी मूव अवे फ्रॉम द पेन। अब जब आपने ये समझ लिया है तो मैं आपको एक स्टेप और आगे लेकर जाना चाहता हूं। अब ये इस जितने भी मार्केटिंग कंपनीज हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स जो है वो इमोशंस के द्वारा ड्राइव होते हैं। हम जो डिसीजंस लेते हैं उसमें इमोशंस का बड़ा रोल रहता है। तो वो अपनी स्ट्रैटेजी इसी तरीके से डिजाइन करते हैं। अब ये क्या स्ट्रैटेजीज होती है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। अब अभी के लिए एक इवान पाव्लो करके एक रशियन साइंटिस्ट था, कंडीशन बेस्ड रिस्पॉन्स के ऊपर एक रिसर्च कर रहा था। तो उसने देखा कि जब भी उसके डॉग को खाना देना होता था तो खाना देने से पहले वो एक बैल बजाता। अब जब भी बैल बजता फिर वो डॉग को खाना दिया जाता। अब कुछ दिनों तक ये प्रोसेस को रिपीट किया गया। खाना देने से पहले वो बैल बजाता, फिर वो डॉग को खाना दिया जाता। अब वो फूड एंड वो बैल बजना ये एक न्यूरोलॉजिकल लेवल पे लिंक्ड हो चुका था। तो उसने देखा कि एक दिन उसने सिर्फ बैल बजाया, खाना नहीं दिया, फिर भी वो डॉग सलाइवेट करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों यहां पर हुआ क्या, वो बैल बजना एंड वो फूड, वो जब वो प्रोसेस को कुछ दिनों तक रिपीट किया गया तो वो दोनों फूड एंड बैल ये न्यूरोलॉजिकली लिंक्ड हो चुका था। इसको साइकोलॉजी की भाषा में एंकरिंग कहा जाता है। तो यही प्रिंसिपल्स को मार्केटिंग कंपनीज इस्तेमाल करती है। अब जब भी हम अपने इमोशंस के पीक के ऊपर होते हैं, वो इमोशंस हो सकता है प्लेजर हो सकता है, वो एक्साइटमेंट हो सकता है, वो हैप्पीनेस हो सकता है, वो दुख हो सकता है, गिल्ट हो सकता है, जो भी इमोशंस हो, वो इमोशंस जब हम एक्सट्रीम लेवल पे फील करते हैं या जब हम वो पीक के ऊपर होता है एंड उस समय पर अगर कोई यूनिक चीज रिफ्लेक्ट की जाए तो वो चीज एंड वो इमोशंस न्यूरोलॉजिकली लिंक्ड हो जाते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। आप कहीं घूमने गए, आप कोई हिल स्टेशंस के ऊपर गए एंड जब वो वहां पर एकदम शांत वातावरण था, उस समय पर आपने अगर कोई गाना सुना, कोई पीसफुल गाना सुना, तो वो गाना ऑटोमेटिकली वो एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है। फिर जब भी वो आप गाना सुनेंगे, ऑटोमेटिकली आप वो एक्सपीरियंस को रिक्रिएट करते हैं, उसको री एक्सपीरियंस करते हैं। सो दोस्तों, मार्केटिंग कंपनीज को बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करती है। कुछ सालों पहले की बात है जब पेप्सी ने डिसाइड किया कि यार सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट शेयर कैप्चर करना। उन दिनों में कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में रूल करता था। तो उसने एक स्ट्रैटेजी डिजाइन किया। अब उसने देखा कि उन दिनों में माइकल जैक्सन जब भी डांस करता था तो वो अपने गाने के द्वारा, अपने वॉइस के द्वारा, फेशियल एक्सप्रेशंस के द्वारा, अपने मूवमेंट्स के द्वारा लोगों को अट्रैक्ट करता था, लोगों को मेस्मराइज करता था एंड लोगों को वो फीलिंग्स के पिक के ऊपर लेकर जाता था। तो जब भी वो शो खत्म होता था तो लोग वो फीलिंग्स को रिक्रिएट करने के लिए, उसको वापस एक्सपीरियंस करने के लिए उसके माइकल जैक्सन के एल्बम भर भर के लेकर जाते थे। अब पेप्सी ने देखा कि अगर यही फीलिंग्स को, अगर जो माइकल जैक्सन जो डांस करके वो जो लोगों में फीलिंग्स लेकर आता है, जो एक्साइटमेंट्स लेकर आता है, अगर वही फीलिंग अगर मैं अपनी प्रोडक्ट्स में ट्रांसफर कर पाऊं तो जिस तरीके से माइकल जैक्सन के एल्बम बिकते हैं वैसे ही मेरे प्रोडक्ट्स भी बिकने लगेंगे। तो उसने क्या किया कि जब उसने माइकल जैक्सन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था,
उसमें जब माइकल जैक्सन डांस करता, जब लोग लोगों को जब नचाता, लोगों को जब पिक परफॉर्मेंस के ऊपर लेकर जाता, और वो जब फीलिंग्स के पिक के ऊपर होते, तब उसके पीछे, माइकल जैक्सन के पीछे एक प्रोडक्ट डिस्प्ले होता पेप्सी का। एंड साइकोलॉजिकली वो पेप्सी का प्रोडक्ट्स एंड वो इमोशंस इंटरलिंक्ड हो जाते, एंड देखते ही देखते पेप्सी का सेल बहुत बढ़ चुका था। एंड आपको सरप्राइजिंगली जानकर हैरान होगा कि माइकल जैक्सन ने एक बार भी ये नहीं बोला कि मैं पेप्सी लेता हूं या फिर आप पेप्सी कंज्यूम करो, ना ही उसने इवन पेप्सी का एम्प्टी कैन अपने हाथ में पकड़ा था, फिर भी उसका सेल इतना बढ़ चुका था। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये हमारे इमोशनल लेवल्स पे होते रहता है। वो हम फिजिकल लेवल पे हम इसको समझ भी नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। तो इसका एक और मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। कुछ सालों पहले की बात है, जब हमको कोई सेलिब्रेशंस करना होता था, तो हम अपने घर पे अगर कोई बच्चे का जन्म होता था या फिर जब राखी का त्योहार होता था, तो लोगों का मुंह मीठा करवाने के लिए हम पेंडे का इस्तेमाल करते थे। वो सेलिब्रेट करने के लिए पेंडे का इस्तेमाल करते थे। लेकिन कैडबरी कंपनी ने देखा कि ये एक बहुत बड़ा मार्केट अवेलेबल है सेलिब्रेशंस का, तो उसने क्या किया, हर डिफरेंट त्योहार को ध्यान में रखते हुए, दिवाली हो गया या फिर राखी हो गया या कोई स्पेशल डेज को ध्यान में रखते हुए, उसने अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएट किया। जैसे जब राखी का त्योहार आ रहा है, तो वो अपने भाई बहन के रिश्ते के ऊपर एक छोटा सा एडवर्टाइज बनाते हैं, और वो भाई बहन के प्रेम को के फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं, एंड फिर वो पीछे अपना कैडबरी का प्रोडक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर उसका स्लोगन आता है कि आज कुछ मीठा हो जाए। तो दोस्तों ऐसे ही करते करते आज वो पूरा मार्केट पेंडे से कैडबरी के ऊपर आ चुका है। हम इंटेलेक्चुअल लेवल पे ये समझ भी नहीं पाए, लेकिन आज जब भी हमको कोई सेलिब्रेशंस करना होता है, तो हमारे दिमाग में सेलिब्रेशन मीन्स कैडबरी, ये लिंक्ड हो चुका है। उसी तरीके से आज कुछ तूफानी करते हैं, तो जब भी हमको कुछ एक्साइटिंग करना होता है या कुछ तूफानी करनी होती है, तो हमको वो थम्स अप याद आती है। तो तूफानी और ये थम्स अप ये लिंक्ड हो चुका है। उसी तरीके से आप बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स याद कर पाएंगे। स्नीकर्स, हंगर मीन्स स्नीकर, उन्होंने एडवर्टाइज ऐसे डिजाइन किया है, यानी कि हंगर मतलब स्नीकर। तो हमारे दिमाग में वो बैठ चुका है कि हंगर मीन्स स्नीकर्स। तो इसी तरीके से आप अपने आसपास देखिए, ऐसी तो कितनी सारी प्रोडक्ट्स होंगी जो हम जाने अनजाने में वो हमारे इमोशंस के ऊपर प्ले करते हैं, वो हम अपनी उसकी और वो कंपनियों की प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम करते जाते हैं। तो आज के बाद आपको अवेयर होके एनालाइज करना है कि आप ऐसे तो कितनी सारी प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हो। तो यहाँ पर मेरा कहने का पॉइंट ये है कि इस प्रिंसिपल को हम अपने लाइफ के ऊपर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मान लीजिए कि आप कोई एक इमोशंस को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, वो इमोशन हो सकता है कॉन्फिडेंस का, तो आप कैसे कर सकते हो। तो आपको सिंपल मैं आपको अभी एक टेक्निक बताने जा रहा हूं, जिसके द्वारा आप कभी भी कोई भी क्षण में इमोशंस को रिक्रिएट कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली अपनी आंखें बंद करनी है, एंड मन ही मन उस समय को याद कीजिए जब आप कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस थे। उस समय को याद कीजिए जब आप इमोशंस के पिक के ऊपर थे। देखिए, महसूस कीजिए। इसको ऐसे ना देखिए कि उस कुछ समय पहले हुआ था, इसको इस क्षण में हो रहा है, वैसे देखिए, महसूस कीजिए। उस समय पर जो आपने देखा था वो देखिए, उस समय पर लोगों ने जो आपसे कहा था वो सुनिए, उस समय पर आपने जो महसूस किया था उसे महसूस कीजिए। जब भी आप अपने इमोशंस के पीक के ऊपर हो, उस समय पर कुछ यूनिक चीज आपको करना है। वो हो सकता है क्लैप करना, वो हो सकता है चुटकी बजाना, वो हो सकता है पिंच करना। जब आप ये प्रोसेस रिपीटेडली 8-10 बार करेंगे, तो वो इमोशन यानी कि कॉन्फिडेंस और ये क्लैप करना, पिंच करना या फिर चुटकी बजाना,
वो न्यूरोलॉजिकली लिंक्ड हो जाता है। एंड जब भी आप नर्वस हो, आप जब अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो और जब भी आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत हो, तब जब आप चुटकी बजाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक्सपीरियंस आप रिक्रिएट कर पाएंगे। तो यही प्रोसेस आप अलग अलग एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करने के, अलग अलग इमोशंस को रिक्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये टेक्निक हेल्पफुल होगा एंड आपके लाइफ में कुछ बदलाव लेकर आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।